ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ए टी इज अ टेंजेंट द सर्कल एट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो, इस सवाल को समझने से पहले आपको एक थ्योरम है सर्कल का, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, इस थ्योरम को अपने पास नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है इन द क्वेश्चंस ऑफ सर्कल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थ्योरम का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, या फिर इसका नाम है कॉल्ड टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम कुछ ये कहता है कि द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये आप बेसिकली, क्या मतलब है इसका, लेट मी एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है बेसिकली, वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास ये सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये एक ट्राइंगल बना हुआ है अंदर, इस तरह से। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है, और लेट से ये एंगल है एक्स, बल्कि ये एंगल कर लेते हैं। लेट से मेरे पास ये एंगल जो है, ये एंगल है एक्स डिग्रीज। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड टेंजेंट। अब देखो भाई, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो इसके दरमियान का जो एंगल है ना, इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अब ये जो एंगल है इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये कौन सा है, इसको पहचानने के लिए, इसको तलाश करने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे भाई, ये जो एंगल है बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये सर्कल के कौन से सेगमेंट में है। ये होता है ना सर्कल, सेगमेंट क्या होता है, ये है सेगमेंट, ये भी सेगमेंट है ना। ये बेसिकली होता है माइनर सेगमेंट, और ये है मेजर सेगमेंट सर्कल का। तो आई होप आपको पता है भाई सेगमेंट होता है क्या है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो सर एंगल है बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये कौन से सेगमेंट में लाई कर रहा है सर्कल के, इस सेगमेंट में, है ना। तो टू फाइंड द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, आप क्या करोगे, आप इस सेगमेंट का कि ऑपोजिट जो एंगल होगा ना, ये बेसिकली एंगल है इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्लियर है बात, ये एंगल बेसिकली है, आपके पास जो बात हो रही है ना डेफिनेशन में, कि इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो वो इस एंगल की बात हो रही है कि जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में ये वाला एंगल है ना, उसके ऑपोजिट जो एंगल है, वो है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो क्या बोल रहा है थ्योरम, कि इस केस में फिर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी क्या होगा, एक्स डिग्री। क्लियर है बात, लेट्स ट्राई विथ सम मोर एग्जांपल ताकि बात क्लियर हो जाए, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेट से आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। ये सर्कल है, ठीक है, और ये एक टेंजेंट है, सही है, और ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, और अब की बार आपके पास जो एंगल दिया हुआ है ना बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, वो ये दिया हुआ है, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। सही है, तो एंगल लेट से ये दिया हुआ है वाई डिग्री। तो अब मुझे बताओ ये वाई डिग्री वाला एंगल कौन से सेगमेंट में लाई कर रहा है।
तो ये लाई कर रहा है इस सेगमेंट में, है ना। तो मुझे बताओ इस सेगमेंट के ऑपोजिट एंगल कौन सा है। वो ये वाला है। तो क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये कह रहा है आपके पास बेसिकली थ्योरम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है थ्योरम। आपको याद करना है। सिमिलरली अगर मेरे पास लेट से एक टेंजेंट दिया हुआ है और ये रहा सर्कल, और सर्कल में एक क्वाड्रेटर बना हुआ है इस तरह, ठीक है। अब आपको जो है ना, ये पूरा जुड़ा हुआ है साथ, ठीक है। तो लेट से आपको एक सर्कल गिवन है, टेंजेंट है, और ये रहा सर्कल, और ये बना हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है। अब लेट से आपको ये एंगल गिवन है जेड डिग्री, ठीक है। तो अब आप देखो भाई, ये जेड डिग्री एंगल जो है कौन से सेगमेंट में लाई कर रहा है। यहाँ लाई कर रहा है इस सेगमेंट में। तो मुझे बताओ इस सेगमेंट के ऑपोजिट एंगल कौन सा है। ये वाला है। लेकिन इस केस में ये बात यहाँ पे क्वाड्रेटर बना हुआ है, तो पूरा एंगल नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, जो बेसिकली एजेस को मिला रही होगी क्वाड्रेटर के। तो जो ये एंगल है ना, जेड डिग्री, वो सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, पूरे के बराबर नहीं होगा। सिर्फ अगर मतलब लेट से ये 45 डिग्री है, तो सिर्फ इतना हिस्सा जो है ना, ये होगा 45 डिग्री। ये पूरा 45 डिग्री नहीं होगा। क्लियर है बात। तो ये है थ्योरम बस। आई होप ये थ्योरम क्लियर है आपको, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था भाई, क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन ये था बेसिकली, ये वो ये कह रहा है, उसने आपको इस तरह का दिया हुआ फिगर, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक टेंजेंट दी हुई है, और ये कॉर्ड गिवन है, और एक एंगल दिया हुआ है बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, जो क्या है 58 डिग्री। तो मुझे बताओ ये एंगल जो है वो किस सेगमेंट में लाई कर रहा है, सर्कल के इसमें लाई कर रहा है ना। तो मुझे बताओ इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा। ये वाला। ये भी क्या हो जाएगा 58 डिग्री, बेस्ड ऑन दी कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम, है ना। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ, वंस मेरे पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, तो ये एंगल भी आ जाएगा। क्या करूंगा, ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा। तो 180 में से अगर मैं 58 और 27 माइनस कर दूं, तो क्या आंसर आ जाएगा 95 डिग्रीज। ये आ गया 95 डिग्री। अब ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंटिन्यूअस लाइन है। तो जब ये 95 डिग्री है, और पूरा एंगल क्या होता है स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्रीज। तो एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 180 माइनस 95। तो एक्स मेरे पास थस आ गया 85 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर है।